होता है यहाँ पे जिक्र नबी और जिक्र खुदा सुब्हान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि खालिक़े कायनात ने कौम आद के साथ क्या किया। इरम ज़ातिल इमाद, बड़े लंबे चौड़े थे, सुतूनों वाले थे, बहुत तगड़े जवान थे। 500 साल की उम्र में उनका बच्चा बालिग हुआ करता था। 16-16 हाथ लंबे, 4-4 हाथ चौड़े। इरम ज़ातिल इमाद, जैसे दूर से देखो तो लगता है कोई भीम खड़ा हुआ है। ये हालात थे इरम ज़ातिल इमाद। अल्लाह ने अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, कि जिनकी तरह कहीं पैदा नहीं किए गए, जिनकी तरह जवान तंदुरुस्त उम्र दराज कहीं पैदा नहीं किए गए। लेकिन जब खुदा का हुक्म आया और जब हवा चली, क्या हवा चली, तो यही सुतून जैसे लोगों को उठा उठाकर जो है पहाड़ी में दे मारा। उसने कहा कि हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब खुदा का हुक्म आया तो नीस्तो नाबूद हो गए। वह समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, और तुमने नहीं देखा कि खालिक़े कायनात ने कौमे समूद के साथ क्या किया कि जाबु सखरा बिलवाद, कि उनके अंदर वो ताकत थी कि जो पहाड़ियां होती हैं उनमें घर बना लिया करते थे। एक तो पहाड़ मजबूत होता है, कहा उसके अंदर ये एक सुराखदार घर बनाया करते थे रहने के लिए, जाबु सखरा बिलवाद। और कहा कि कौमे आद तो इसलिए हलाक हो गई कि मैदान में रहा करती थी। हम कैसे हलाक हो जाएंगे, हमने तो घर अपने अंदर बनाए, हवा भी दाखिल नहीं हो। तो फरमाया कि वह जाबु सखरा बिलवाद, कि ये समूद जो थी ये बहुत अक्लमंद कौम थी। इसने सोचा कि कौमे आद जो है हलाक हो गई, हवा चली, इसलिए कि वो मैदान में रहा करते थे। अब हम जो है भाई अंदर पहाड़ियों में रहेंगे, और पहाड़ी से कैसे हवा ले जाएगी उठा के हमें मारने के लिए। सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया लेकिन ईमान नहीं लाए। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने जो है दुआ की, अल्लाह से अजाब आ गया। जब अजाब आया चीख उठी, क्या है चीख, और उस चीख की इतनी भयंकर आवाज थी कि उसके सुनते ही लोग मर गए। ये अल्लाह के अजाब है। कहा कि देखो फिरऔन दिल औताद, और फिरऔन मेखों वाला, कि जो सजा देता था लोगों को वैसे करके सबसे कीले ठोक ठोक कर उसे मार दिया करता था, अपने लिए बड़ा ताकतवर समझता था। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया पानी में गर्क कर दिया गया। व फिरऔन दिल औताद अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जमीन में सरकशी की, अपने लिए बड़ा समझा। फअक्सरू फीहल फसाद, और फसाद करते चले गए, जुल्म करते चले गए। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, फिर आपके रब के अजाब का कोड़ा इन पर बरसा है। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, कि बेशक आपका रब सबको देख रहा है। अब अल्लाह फरमाए इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, कि मेरी हालत यह है कि जो जुल्म कर रहा है, फअक्सरू फीहल फसाद, जमीन में जुल्म कर रहे हो, जमीन में फसाद बर्पा कर रहे हो। फअक्सरू फीहल फसाद, और बढ़ते चले जा रहे हो। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, मेरे अजाब का कोड़ा सब पर बरसा है। कौमे लूत को देख लीजिए, उनकी बस्तियां आसमान पर ले जाकर जमीन वहां से उल्टी पलट दी गई। कौमे समूद को देख लीजिए, हलाक कर दिया गया। कौमे आद को देख लीजिए, हलाक कर दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को देख लीजिए, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, पहाड़ तक डूब गए। आदमी ने सोचा कि पहाड़ से पनाह ले लूंगा, पहाड़ भी ना बचा पाए। देखो मेरे अजाब की सूरतें देखो, ऐ मौला तू हमें बताना क्या चाहता है। बार बार हमें याद दिलाता है कि देखो मैंने अबरहा के साथ क्या किया, देखो मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया। बार बार याद दिलाता है कि कौमे लूत का हाल देखो, बार बार याद दिलाता है समूद का हाल देखो, बार बार याद दिलाता है कि फिरौन का हाल देखो, बार बार याद दिलाता है कि नमरूद का हाल देखो। ऐ मेरे मौला तू हमें बताना क्या चाहता है। बार बार याद दिलाता है कि जो है शद्दाद का हाल देखो,
बार बार याद दिलाता है। हामान का हाल देखो, ऐ मेरे मौला तू बताना क्या चाहता है, तू बताना क्या चाहता है। ऐ खालिक़े कायनात, इन तमाम वाक़यात से जिससे तूने कुरान भर रखा है, जहां देखो कुरान में वाक़यात नजर आएंगे, अक्सर वाक़यात बयान किए गए। ऐ मेरे मौला ये वाक़यात तूने कुरान में क्यों बयान किए हैं? सोचने वाली बात है। ऐ मौला तू हमें बताना क्या चाहता है? अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत कहेगी, मेरा इल्म कहता है कि जवाब यही होगा कि याद रखना कि जब मेरे अजाब का कोड़ा कौमे आद पर बरस सकता है, कि जब मेरे अजाब का कोड़ा कौमे हूद पर बरसा, मेरे अजाब का कोड़ा कौमे समूद पर बरसा, फिरौन पर बरसा, नमरूद पर बरसा, हामान और शद्दाद पर बरसा, याद रखना बार बार मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, फअक्सरू फीहल फसाद, उन्होंने फसाद किया, अजाब का कोड़ा बरस गया। अगर तुम फसाद करोगे बचोगे तुम भी नहीं।